गोपाल बहुत गरीब किसान था जो एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था, जिसके बदले सेठ गोपाल को थोड़े बहुत पैसे दे देता था। ऐसे गोपाल का जीवन चल रहा था। गोपाल का एक बेटा था किशन, जो पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। एक दिन, पिताजी, मेरी 12वीं की परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। मैं पास हो गया पिताजी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। देख बेटा, अब तेरी परीक्षा भी पूरी हो गई है। अब तू भी मेरे साथ सेठ के यहाँ काम करना शुरू कर दे। 2 पैसे घर में आएंगे तो हमारे काम ही आएंगे बेटा। लेकिन पिताजी, मैं शहर जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं मजदूरी करना नहीं चाहता। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है पिताजी। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं तुझे आगे पढ़ाई करवा सकूं। लेकिन जब तेरी पढ़ाई की इच्छा है तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। सेठ से पैसे मांग कर देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। गोपाल सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दरअसल मुझे मेरे बेटे को आगे पढ़ने के लिए शहर भेजना है। उसकी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए सेठ जी। अरे गोपाल, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? कौन सा वो सरकारी नौकर बन जाएगा? ना उसे पढ़ना था पढ़ लिया, अब उसे अपने साथ यहाँ काम पर ले आ और काम सिखा। नहीं नहीं सेठ जी, मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर उसे पढ़ाई करनी है तो उसे पढ़ाई ही करवाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के पैसे तो दे चुका हूँ। अब अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम्हें उन पैसों का ब्याज देना होगा, नहीं तो तुम्हारा घर गिरवी रखना होगा। गोपाल कुछ सोचने लगा। जब पढ़ लिख कर मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी तब ये पैसे वापस कर दूंगा। जी सेठ जी, मंजूर है। आप ब्याज पर ही दे दीजिए। सेठ उसे पैसे एक पोटली में भरकर दे देता है। पैसे लेकर गोपाल वहां से चल देता है। अब ये पूरी जिंदगी मेरे पैसे नहीं दे पाएगा। या तो पैसे जाएंगे या इसका घर। अब ये हमेशा मेरा गुलामी बना रहेगा। बाकी बात रही इन पैसों की, तो इनका इंतजाम भी मैं अभी कर देता हूँ। सेठ अपने आदमी कल्लू पहलवान को बुलाता है और कहता है, जाओ उस बूढ़े से पैसे छीन कर ले आओ। लेकिन ध्यान रहे, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि ये काम मैंने करवाया है। अरे सेठ जी, चिंता मत करो, पहले कभी किसी को पता चला है जो आज चलेगा। कल्लू गोपाल के पीछे पीछे चलने लगता है। और एक जगह जाकर उसे रोक लेता है। बस बूढ़े, बहुत दूर तक ले आया इन पैसों को। ला, अब ये मुझे दे दे और इस बार से मुक्त हो जा। अरे भाई, ये पैसे तो मैंने अभी अभी सेठ से ब्याज पर लिए हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन ये पैसे नहीं दूंगा। मुझे इनकी बहुत जरूरत है भाई। चुपचाप पैसे इधर दे दे, नहीं तो इस लट से पीट पीट कर तुझे मार डालूंगा। फिर कौन तेरे बेटे का ध्यान रखेगा बूढ़े? कल्लू पहलवान गोपाल से पैसे की पोटली छीन लेता है और ले जाकर सेठ को दे देता है। शाबाश कल्लू, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उधर गोपाल अपने घर आ जाता है और चोरी वाली सारी बात अपने बेटे किशन को बताता है। कोई बात नहीं पिताजी, आप चिंता मत करें। कल से मैं भी सेठ के यहाँ काम पर जाया करूँगा। हम मिलकर सेठ का कर्जा चुका देंगे। अगले दिन से किशन भी अपने पिता के साथ सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन गोपाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आज तू ही काम पर चला जा। किशन अकेला ही काम पर चल देता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि कल्लू पहलवान और सेठ आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। किशन को कुछ शक होता है। किशन उनकी बातें सुनने लगता है। सेठ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें पैसे। देख सेठ, चुपचाप से पैसे दे दे, नहीं तो सबको बता दूंगा कि बूढ़े गोपाल से पैसे तूने ही चोरी करवाए थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें शाम को पैसे देता हूँ ना। उनकी ये बातें बाहर खड़ा हुआ किशन सुन लेता है। अच्छा, इसका मतलब पिताजी से पैसे इस लालची सेठ ने ही चुराए थे। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। किशन बाहर से ही वापस चला जाता है और काम पर नहीं जाता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। ना तो गोपाल काम पर आता और ना ही किशन। सेठ कल्लू को अपने पास बुलाकर कहता है, अरे कल्लू,
कई दिन से ये गोपाल और उसका बेटा काम पर नहीं आ रहे हैं। आखिर देखो तो सही क्या माजरा है। जी मालिक, अभी जाता हूँ। दरअसल ये सब किशन का ही प्लान था। सेठ को सबक सिखाने के लिए जैसा किशन ने सोचा था, कल्लू गोपाल के घर जाता है, जिसे देखकर किशन अपने पिता के साथ मिलकर झूठी बातें करना शुरू कर देते हैं। अरे किशन, तू इतने दिनों से सेठ के यहाँ काम पर क्यों नहीं जा रहा? मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तू तो जा सकता है ना। अरे पिताजी, अब हमें सेठ के यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे एक जादुई पेड़ मिल गया है, जिसमें अगर हम कोई भी वस्तु डालेंगे ना, वो दोगुनी हो जाएगी। जो मैंने आपको कल 10 सोने के सिक्के दिए थे ना, वो उस पेड़ ने ही दिए थे। ये सुनकर कल्लू बहुत हैरान हो जाता है। उसके मन में लालच भर जाता है। लेकिन बेटा, ये जादुई पेड़ है कहाँ? अरे पिताजी, यही पास वाले जंगल में पहला पेड़ ही तो है, लेकिन आप किसी को बताना नहीं पिताजी। ये सुनकर कल्लू जल्दी से सेठ के पास जाता है। वो उसे जादुई पेड़ वाली सारी बातें बताता है। अरे कल्लू, फिर सोचता क्या है? जल्दी से ये सारा सोना उठा और उस पेड़ के पास चल, इसे दुगना करवा के लाते हैं। कल्लू और सेठ अपना सारा सोना उठाकर पेड़ के पास पहुंच गए, जिसके पीछे किशन पहले से ही मौजूद था। सेठ अपना सारा धन पेड़ के सामने रखकर कहता है, हे जादुई पेड़, कृपया कर मेरे धन को दोगुना कर दो। पेड़ के पीछे छिपा हुआ किशन बोलता है, अपना धन रखकर पीछे की ओर घूम जाओ, और जब तक मैं न कहूँ पीछे मत मुड़ना, नहीं तो धन दोगुना नहीं होगा। जी पेड़ महाराज, जैसा आप कहो हम वैसा ही करेंगे, बस हमारा धन दोगुना कर दो। सेठ और कल्लू पेड़ की तरफ से पीठ घुमाकर खड़े हो गए, और मौके का फायदा उठाकर किशन सारा धन उठाकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब सेठ ने पलटकर देखा, तो वो समझ गया कि उसके लालच ने उसे डुबो दिया है। सेठ ने अपना सिर पकड़ लिया, और फिर से ये साबित हो गया कि लालच बुरी बला है।